अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो जब बातचीत करती है तो उसकी जो बच्चों की सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं वो कितने बुरे होते हैं। क्या उनको बात करना भूल गए, या उनके बड़ों को उनके साथ बात करना भूल गए, या वो अपने आप को चिल और कूल दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं, बीच में गाली निकाल देते हैं, बीच में कोई लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। तुम्हारी माँ का क्या हाल है, तुम्हारे बाप का क्या हाल है। अब हाल नहीं है, कुछ माँ बाप की गुफ्तगू करनी है तो तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी। मैं तो अपने मुलाजमों को भी तुम नहीं कहती हूँ। तुम एक, चलो अभी आजकल सारे बच्चे तुम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, तुम कहें, मगर तुम्हारी वालदा, तुम्हारी मदर कैसी है, तुम्हारे फादर कैसे हैं। आजकल हो रहा था तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे बाप ने क्या किया। मैं ये अक्सर इधर उधर जाती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो बच्चे, कहीं एक ग्रुप बैठा हो लड़कों का, यंग बच्चों का, ए लेवल्स के या उससे ऊपर वाला ग्रुप, तो मैं देखती हूँ उनमें ये इस लहजे में गुफ्तगू हो रही होती है। और कई दफा आप बैठे हो टीवी पे, कोई एंकर जो होते हैं वो कोई इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, बीच में वो कहते हैं चलें गेस्ट जो आया वैसे आप सवाल भी कर ले, तो वो सवाल भी करते हैं कि हमारी खाला का, मतलब खाला नहीं बोलते, खाला जरा आजकल उसमें आ गया ना, जरा बैकवर्ड इसमें, खाला अंग्रेजी में, क्योंकि वो उनको ये कॉम्प्लेक्स है आप लोग के। मैं इसको बड़ी अजीब तरह देखती हूँ, मगर बच्चे ये इस तरह बोल के बड़ा अपने आप को कूल और चिल दिखाते हैं कि वो लफ्ज ऐसे यूज करें कि जो कि बड़े फैशन में हों और बड़ी बहुत ज्यादा उनकी वो चिल लगे। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को अच्छी अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखें, अच्छे लफ्ज बोलें, तमीजदार लफ्ज बोलें, जिससे आपकी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड जाहिर होगी। इससे आपके जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस आपके स्कूल की इज्जत होगी, कॉलेज की इज्जत होगी, यूनिवर्सिटी की इज्जत होगी। आया कि आप गाली गलोच करके, बदतमीजी करके आप क्या बताते हैं कि क्या आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके घर वाले या आपके पेरेंट्स आपको आया ये इस तरह की गुफ्तगू सिखाते हैं। आप इस तरह के फैशन को मत अपनाएं। आप सीधी अपनी अच्छी गुफ्तगू रखें जिनमें आपके वर्ड्स जो वो अच्छे हों, और वो वर्ड्स बेशक इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, या पंजाबी में हो, या किसी और लैंग्वेज में हो, मगर कम से कम डिसेंट वर्ड्स हो। और जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि आप देखिए करें, आपके इर्द गिर्द आपकी माँ के बराबर, बाप के बराबर लोग भी बैठे होते हैं। आप इतनी खुली और गलत गुफ्तगू कर देते हैं कि आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, कि आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि आपके इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है। तो प्लीज इस चीज का भी लिहाज किया करें कि आप लोग जब बात कर रहे होते हैं तो आपकी गुफ्तगू जो है वो आपकी अगर पर्सनल गुफ्तगू है, आपने चले बुरी लहजे में बात करनी, आप फ्रेंड्स से बहुत इस वक्त फ्रैंकली बात कर रहे हैं, आप अपनी इजी होकर बात कर रहे हैं, कैजुअल हैं, मगर ये भी पब्लिक प्लेस पे बैठे हो तो ये देख लिया करें कि आपके इर्द गिर्द अनकंफर्टेबल ना हो रहा आपकी गुफ्तगू से। और लोग आपकी गुफ्तगू से मतलब अगर कोई किसी के साथ छोटा बच्चा है तो वो कपल इरिटेट ना हो रहा कि उसके छोटा बच्चा 8-10 साल का वो क्या सुन रहा है, वो किस तरह की बातें सुन रहे हैं। प्लीज छोटी छोटी चीजों का अगर हम अपने माशरे में ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें एक पढ़ाया अच्छे स्कूलों में जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो हम अच्छे शहरी बनना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम और फिर रेस्टोरेंट की कुछ बैठने के कुछ तमीज तरीके भी होते हैं कि आप आप अगर अपने दोस्तों के साथ खुश हैं तो आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, इतनी जोर जोर से गुफ्तगू कर रहे हैं कि बाकी जो आया ना वो खाना खा सक रहे हैं। अच्छा, हर कोई पीस ऑफ माइंड के लिए बाहर जाता है, या खाना अच्छा खाने के लिए बाहर जाता है। आप हर एक, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में ऐसे आ जाते हैं कि वो आपका खाना खराब कर देते हैं। आप ऐसी चीजों को अपने ख्याल में रखा करें, ध्यान में रखा करें कि आप कहाँ बैठे हैं, आपको किस तरह की गुफ्तगू करनी है। आपने अगर फ्रैंक होना है तो अपने बेडरूम में या अपने दोस्त के ड्राइंग रूम में बैठ के आप उससे जहाँ पे कोई और ना हो, आप ऐसी गुफ्तगू करें। किसी पार्क में जाकर जहाँ पे खुली जगह होती है, आवाज नहीं जाती किसी को भी। जब एक क्लोज जगह पे, एक रेस्टोरेंट में हम बैठे होते हैं तो साथ वाली टेबल पे अगर आके बच्चे बैठ जाए, 5-6 बॉयज बैठ जाए, तो वो ऐसी बातें करेंगे कि, और वो ये भी नहीं देखेंगे कि साथ एक ज्यादा एज का कपल बैठा हुआ है या एक यंग कपल बैठा हुआ है जिसके साथ एक यंग छोटा बच्चा है जो कि उसको ऐसी बातें नहीं सुननी। प्लीज लोगों का भी ख्याल रखें और अपनी भी जुबान का ख्याल रखें और अपने अल्फाज का भी ख्याल रखें, और अपनी जो सिलेक्शन है वर्ड्स की, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसको बहुत बेहतर करें पब्लिक प्लेस पे भी और अपनी आम जिंदगी में भी, क्योंकि इससे हमारा इंप्रेशन पड़ रहा है दूसरे पे कि हम किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है और हम किस तरह के लोग हैं।
یہ فیشن، اس کو فیشن لے کے، فیشن سمجھ کے آپ یہ کول بننے کے لیے یہ حرکتیں مت کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ پلیز اس پہ عمل بھی کیجیے گا ینگ بچوں کے لیے. اللہ حافظ.